गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सरिता रूफटॉप किचन गार्डन में एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और देखिए आज जून जुलाई में जो भी सीड्स हम लोग ग्रो कर सकते हैं, आज उनके बारे में हम बात करेंगे। हालांकि पहले भी मैं बता चुकी हूँ, पर फिर से एक बार मेरे बीज जो है मैंने ऑनलाइन जो मंगाए थे कुछ वो आ गए हैं और कुछ रह गए हैं अभी। तो हम लोग मानसून शुरू होते ही जून जुलाई में जो सीड्स ग्रो करने वाले हैं उन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। आज तैयारी हम लोग अपने पॉट्स की कर चुके हैं या कर रहे हैं, चल रही है वो, तो उस बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज़ उनको लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और फेसबुक पे मेरा एक ग्रुप बना हुआ है जिसका लिंक मैं यहाँ प्रोवाइड कर दूँगी। वहाँ पे आप मुझे पिक्स सेंड करके अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बारिशों में उगाने की, तो मैं टमाटर लगाऊंगी और बहुत सारी वैरायटीज़ लगाऊंगी इसकी। 7 या 8 तरह के मेरे सीड्स मंगाए हैं। येलो प्लम टमाटर, मार्गलोबे, मारिजोना, रूबी रेड, कई सारी वैरायटीज़ जो है मैं लगाने वाली हूँ टमाटर की, क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी में मैं 1 आध महीना बंद कर देती हूँ टमाटर लगाना। तो फिर से हम लोग बारिशों में ग्रो कर सकते। बारिशों की सबसे अच्छी बात यह है, इसमें गर्मियों की और सर्दियों की दोनों ही सब्जियां हम लोग लगा सकते हैं। तो फ्रेंच बीन भी एक ऐसी सब्ज़ी है जिसको हम बारिश शुरू होते ही या उससे भी पहले बीज डाल दें तो ग्रो कर सकते हैं। और ये भी मैं ब्लैक फ्रेंच बीन भी हाइब्रिड वाली और देसी वाली दोनों लगाने वाली हूँ। इसके अलावा ब्रोकली हालांकि सर्दियों में ही होने वाली वेजिटेबल है, पर हम स्टार्टिंग मानसून में जुलाई में जैसे इसकी कर सकते हैं। पत्ता गोभी, कैबेज जो है वो बहुत अच्छे से हम लोग बारिशों में ग्रो करना शुरू कर सकते हैं। वैसे तो 12 महीने भी उगाते हैं आजकल लोग पत्ता गोभी को। बस यही है कि बारिशों में आप थोड़ा थोड़ा बीज सर्दियों की सब्जियों का भी जुलाई में आप लगा सकते हैं। जैसे तो प्लांट्स को अगर आप बचा सकें अच्छे तरीके से तो वो जल्दी आपको अर्ली जो विंटर्स हैं उन्हीं में वेजिटेबल्स मिलने लग जाती हैं। तो शुरुआत तो हम लोग कर ही देते हैं थोड़ी थोड़ी जुलाई में विंटर वेजिटेबल्स की भी सॉरी। तो मैं भी ये सभी तरह की वेजिटेबल्स जो गर्मियों में भी उगती हैं फरवरी से जो हम लोग उगाते आ रहे हैं और जो सर्दियों में भी उगने वाली हैं, उन सबको है ना ग्रो करूँगी। और ये बड़ा फ़ायदा होता है बरसातों का कि हम सारे साल की सब्जियां उगा सकते हैं। फूल गोभी देखिए बिल्कुल तैयार कर दिया है मैंने ग्रो बेड अपना लगाने के लिए। फूल गोभी की अच्छी तैयारी है और जुलाई शुरू में ही मैं इसको लगा दूँगी, या अच्छी बारिश हो गई तो अभी भी लगा दूँगी। बीटरूट हालांकि मैंने पहली बार ही उगाऊंगी मैं इस बार, पर है ना इस बार बरसातों में बीटरूट भी लगाएंगे हम, बीज डालूंगी उसके भी। अभी आए नहीं है मेरे पास बीज। इसके अलावा देखो गर्मियों की सब्जियां जो हम फरवरी से बोते हुए आ रहे हैं, टिंडे है, थोड़े से मैंने दोबारा लगा दिए हैं, देखो निकलने लगे हैं 3 दिन में ही। जयपुर में पिछले दिनों मौसम बहुत ही अच्छा रहा था कुछ दिन, तो मैंने कुछ सीड्स जो हैं गर्मियों की सब्जियों के लगा दिए थे उसी टाइम। विंटर्स की तो नहीं लगाए थे, गर्मियों की तो लगा दिए दोबारा। करेला भी देखिए मेरे पास हैं कई बेल करेले की, और गर्मियों में थोड़ी सी परेशान सी हो गई थी बहुत तेज़ गर्मियों में, तो मैंने कुछ नई भी लगा दिए। बारिशों में हालांकि बहुत अच्छा फ़र्क पड़ा है, थोड़ी थोड़ी बारिश जो रोज़ हुई है पिछले दिनों जयपुर में, उससे पिछले 3-4 दिन में मैंने 35 से 40 करेले पॉलिनेशन जो है किया है करेलों का। देखो आप बढ़ने लगे हैं उनमें से कुछ। और आप देखो गर्मी की सारी सब्जियां, भिंडी है, बीन्स हैं, जो चौले की फली और वो सेम की फली है, बैंगन है, मिर्ची है, घिया, तुरई, ये सब चीज़ें आप है ना अभी भी दोबारा जो है इनकी बुआई कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लेट होती हैं हमारे यहाँ विंटर्स। तो आराम से आप अक्टूबर और नवंबर तक इनको चला सकते हैं। तो गर्मियों की सब्जियां भी सारी की सारी जो हम लोगों ने फरवरी में लगाई थी एज इट इज़ हम लोग बो सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको लिस्ट बता दूं, भिंडी, घिया, तुरई, खीरा, करेला, टिंडे, जो है चौले की फली, सेम की फली, जो भी सब्जियां आप लगाते हैं। देखो ककड़ी बिल्कुल मुरझा सी गई थी बहुत तेज़ गर्मी में, और अब थोड़ी सी बारिश पड़ते ही इसमें कितने फ्लावर्स आ रहे हैं, और सुबह सुबह इसके येलो फ्लावर्स बड़े अच्छे पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं।
फिर से ककड़ियाँ काफ़ी बनने लगी हैं। हालांकि खेतों में बारिशों में ख़त्म हो जाती हैं ककड़ियाँ, पर किचन गार्डन में ऐसा नहीं होता। रूफ टॉप पर स्पेशली जब आप पॉट्स में लगा रहे होते हैं। लास्ट ईयर भी मेरे पास बारिशों में बहुत अच्छी ककड़ियाँ थी, लंबी वाली जो तर ककड़ी होती है, क्योंकि वो ज़मीन में लग के सड़ती नहीं है। ये देखिए मैंने टिंडे के, कुछ तुरई और लौकी तो मैंने मई में भी, भरी गर्मी में भी दोबारा लगाई थी, और वो भी बेल मेरी बहुत अच्छी बढ़ गई हैं। देखिए आप, सब जो गर्मी की सब्जियां थी ना, वो मैंने ये पिछले दिनों कुछ थोड़ी छोटी छोटी बारिश हुई थी तो उसमें सब लगा दी थी, और वापस सब्जियां लौटने लगी हैं। बहुत तेज़ गर्मी में थोड़ी सी सड़ने लगी थी सब्जियां, मतलब छोटे छोटे फली सड़ के गिर रहे थे। करेला मेरा एक बेल में, मैंने 18 करेले मेरे आते हुए और पीले पड़ गए बिल्कुल। अब देखिए अच्छा मौसम होने के बाद फिर से ना वेजिटेबल्स आ रही हैं। चौले की फली भी मैंने कुछ और नई लगा दी हैं। बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं ये बारिशों में, 30-35 दिन में रिज़ल्ट देने लग जाती हैं। तो मैंने थोड़ी पहले से ही ग्रो कर दी हैं कि बस रफ्तार पकड़ लें बारिशें शुरू होते ही। कद्दू मैंने लगा दिया था कुछ दिन पहले बीज, एक आध बारिश होते ही ये देखिए प्लांट्स बनने लगे हैं उनके। कद्दू को भी अभी आप ग्रो कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और यहाँ पे मैंने लौकी फिर से लगाई थी, क्योंकि यहाँ ये से बेल कुछ हट गई थी लौकी की, तो दोबारा मैंने थोड़ी बारिश पड़ते ही लगा दिए, क्योंकि इन जो मेरे ग्रो बैड्स हैं इनको तैयार करने की भी ज़रूरत नहीं थी। दोबारा चलते हुए में ही मैंने लगा दिया, रनिंग में ही। और विंटर्स की वेजिटेबल्स के लिए अच्छी तरह से आप पॉट्स और है ना अपने ग्रो बैग्स को तैयार कीजिएगा। बारिशों में हालांकि अच्छी ग्रोथ होती है प्लांट्स की, बहुत ज़्यादा बिना तैयारी के भी। पर सर्दियों की सब्जियां जैसे अगर अभी से शुरू करते हैं आप अगेती वाली, तो उनके लिए ज़रूरी है कि आप ज़रूर से है ना अच्छी तैयारी के साथ लगाएं। देखिए ये कुछ बीज मेरे आ गए हैं आज, और कुछ बचे हुए हैं अभी। तो जुलाई में मैं जैसे तीनों तरह की गोभियाँ, फ्रेंच बीन और टमाटर में कुछ अभी भी लगा दूंगी पौध। ये सब चीज़ें जो सर्दियों की तैयारी की सब्जियां हैं ना, वो सब मैं लगाना शुरू कर दूंगी। और जून में अभी मैं जब कुछ बारिश और पड़ जाएगी तो मैं गर्मियों वाली सारी सब्जियां और जो बची हुई हैं एक दो वो लगा दूंगी। इसके अलावा फ्लावर्स भी आप लोग बारिशों में अच्छे से, जो जिनको बहुत केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो लगा सकते हैं। जैसे कॉस्मोस है, मॉर्निंग फ्लावर है, विंका है। ये बड़े इजी ग्रोइंग फ्लावर्स होते हैं और बड़ी रौनकें बिखेरते हैं आपकी छत पे। थोड़ा अच्छा सा माहौल हो रखा था पिछले कुछ दिनों से, हालांकि 2 दिन से फिर से बहुत तेज़ ह्यूमस और गर्मी जो है बन गई है। थोड़ी सी हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं आज की। 2 ही तो रही हैं ये, एक लौकी के साथ बन जाएंगी, और कुछ भिंडियाँ कल मैंने तोड़ दी थी थोड़ी सी। आज सब्ज़ी मिलती रहनी चाहिए बस रोज़, इसीलिए किचन गार्डन लगाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का मेरे साथ बने रहने के लिए। और आप, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अपनी अपनी तैयारियां कर चुके होंगे, बीज वगैरह है ना मंगा चुके होंगे और शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था, सब लोग हम साथ लगाना ही शुरू करेंगे सब्जियां। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।